हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स साइंस फिजिक्स से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्चुअली ये सेकेंड पार्ट है ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म कर लिया था, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इक्विलैटरल प्रिज्म में भी कर लिया था। चलिए इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन अ राइट एंगल प्रिज्म। आइसोसेलेस नहीं है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया था, जहां पे एंगल था 45, 45, 90। यहां पे क्या है मेरा एंगल? यहां पे है मेरा एक एंगल है 90, दूसरा है 30, तीसरा है 60। इसमें कैसे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? चेक करते हैं। देख, एक मैंने ये आपका एक प्रिज्म ले लिया है, ठीक है। ये मान लो 30 डिग्री है, ए बी सी। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है। अब फेस बीसी पे मैं एक रे ऑफ लाइट लेता हूं नॉर्मल, मतलब एकदम 90 डिग्री पे वो स्ट्राइक करेगा, एकदम 90 डिग्री पे वो स्ट्राइक करेगा फेस बीसी को, ठीक है, पी क्यू आर। तो अगर ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा फेस बीसी को, तो ये अनडिवाइडेड पास हो जाएगा, है कि नहीं? और मान लो ये एसी फेस पे आर पे इंसिडेंट है। अब देखना ध्यान से, ये 90, यहां पे मैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैं एक नॉर्मल बना ले रहा हूं, ध्यान से देखने दो, ठीक है। यहां पे एक नॉर्मल बना लिया हम लोगों ने। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60, जो कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखो, फेस एसी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है, जो कि बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। मतलब फेस एसी मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा बॉस। यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एंगल इज मोर देन 42 डिग्री। ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, फॉर दैट द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, है कि नहीं? अब क्या होगा? रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ध्यान से देखना। ये 60 डिग्री है, रे ऑफ लाइट क्या करेगा? पी क्यू आर एस ले लेते, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहां पे, है कि नहीं? अब एंगल चेक करिएगा आप। ये पूरा एंगल जो है मेरा कितना है? 90, तो ये 30 होगा, ठीक है। यहां पे एक नॉर्मल डाल दे रहे हैं, यहां पे एक नॉर्मल डाल दे रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। ये 90 है, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हो, ये 30, तो ये पूरा 120। इसमें से ये वाला पोर्शन 90 है, तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर द फेस ए बी, दैट इज 30 डिग्री, विच इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा मेरा, मतलब कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। दिस विल बिहेव लाइक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो होगा क्या? जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, टेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डन। अब ये याद रखिएगा, ये जो प्रिज्म है, यहां पे जो रे ऑफ लाइट है, ये डेविएट हम लोग करते हैं, डेविएट्स द रे ऑफ लाइट थ्रू एन एंगल लेस देन 60 डिग्री। मतलब यहां पे जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है, यहां पे जो ये था रे ऑफ लाइट, गया कैसे? अल्टीमेटली ऐसे गया है। तो जो डेविएशन हुआ है, अपने पाथ से ये डेविएट कर दिया है, वो कितना है? वो होता है लेस देन 60 डिग्री। कैसे? चेक कर लो। इसको थोड़ा पीछे प्रोसीड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट
ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा था लेकिन गया कैसे, ऐसे है, मतलब डेविएशन ये है। डेविएशन कितना है, ये है डेल्टा। डेविएशन को हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, विच इज लेस देन 60 डिग्री। अब ये जो डेविएशन देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल देख रहे हो, एस आर, यहां पे जेड मान लो, एस आर जेड ट्राइंगल देख रहे हो, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये दोनों मिला के 60 होगा। मतलब इंडिविजुअली जो डेल्टा है, बिकॉज ये तीनों एंगल तो 180 होगा ना, तो 120 तो यहीं पर हो गया भाई, ये एंगल 60 से कम होगा ही होगा। मतलब इन दिस सिनारियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और रे ऑफ लाइट को हमने डेविएट किया है थ्रू एन एंगल लेस देन 60 डिग्री। एम आई करेक्ट? अच्छा, ये क्या जरूरी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वाले प्रिज्म में हमेशा होगा? अगर क्या होगा, रे ऑफ लाइट को हम लोग इस सरफेस पे डाले या हाइपोटेन्यूज पे डाले, वो डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये वाला सिनारियो देखिए आप, देखिए ध्यान से, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ए बी सी। हम लोगों ने जब बीसी पे नॉर्मली रे लिया था, तो द रे इज डिविएटेड थ्रू एन एंगल लेस देन 60 डिग्री, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिला था। अब क्या होगा अगर हम एक रे ले ले नॉर्मल ऑन ए बी, नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, अनडेविएटेड पास हो जाएगा, अनडेविएटेड पास हो जाएगा, स्ट्राइक्स ओवर हियर, सपोज एस, यहां पे एक नॉर्मल बना लो, ध्यान से देखना, ये ए क्यू एस ट्राइंगल देख रहे हो, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा, ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा। मतलब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल हमारा 42 डिग्री है, isn't it? तो क्या होगा रहा है, रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा, जो होता है, एंड डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द मीडियन, खत्म, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी, हो गया। मतलब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। सिमिलरली ध्यान से देखो, सिमिलरली मैं फिर से ले रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर ऑन द फेस ए सी, और थोड़ा सा ऊपर पोर्शन में, ये जो एसी का है उसके ऊपर पोर्शन में कर रहे हैं, क्यों बताऊंगा मैं इसके बाद के डायग्राम में, ठीक है, क्योंकि एकदम नीचे पोर्शन करोगे तो सीन बदल जाता है, कैसे देखेंगे। ऊपर के पोर्शन में एसी पे रे ऑफ लाइट डाला नॉर्मल, तो ये तो अनडिवाइडेड पास हो जाएगा भाई, ये तो अनडिवाइडेड पास हो जाएगा, ये 90 है, ये मेरा 30 था, ये मेरा 90 था, और ये मेरा 60 था। ध्यान से देखना, यहां पे एक नॉर्मल बनाया मैंने, यहां पे एक नॉर्मल बनाया, ये वाला एंगल, ये जो ट्राइंगल है 90 30 तो 60 होगा, ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा एंगल 90 है, तो सिर्फ ये वाला एंगल 30 होगा। फिर से इस केस में देखो क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पे फिर से 30 डिग्री हो रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द मीडियन, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हो गया। यानी इन दो केसेस में आपने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि रे ऑफ लाइट को मैंने नॉर्मली डाला है ए बी पे, और एक बार एसी में एट द अपर पोर्शन, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि क्या होगा अगर आप ऐसा करो, इसके लोअर पोर्शन में एक रे ऑफ लाइट डालो परपेंडिकुलर। लोअर मतलब क्या, अगर आप बी से एक नॉर्मल गिरा रहे हो, ठीक है, तो इस रीजन में ये एमसी, ये जो देख रहे हो, इस रीजन में अगर आप एक रे ऑफ लाइट डालते हो नॉर्मल ऑन दिस पोर्शन, द लोअर पोर्शन, तब क्या होगा देखो ध्यान से, एक मैंने रे ऑफ लाइट डाला नॉर्मल,
ये अनडिवाइडेड पास हो गया, ये अनडिवाइडेड पास हो गया। ये है मेरा 90, ये 60, यहां से देखना ये 30, यहां पे एक नॉर्मल बना लो, यहां पे एक नॉर्मल बना लो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, जो कि बड़ा है 42 डिग्री से, है कि नहीं? तो BC becomes the face, BC face becomes a reflecting surface। कब? जब आप ये रे ऑफ लाइट को हाइपोटेन्यूज पे डालते हो, AC पे डालते हो एट लोअर पोर्शन, मतलब B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, BM उससे नीचे, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे? रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहां पे। अब ये 60 है, ये 30 होगा। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे नॉर्मल बनाया मैंने, ठीक है। ये 90, ये 30, तो ये 60। मतलब इस वाले फेस में देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल सॉरी ये 60 नहीं, ये 30 होगा, सॉरी, तो 60 और 30 90 होता है। तो जब AB फेस में लाइट पड़ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। तो वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। देख रहे हो? मतलब ये जब आप राइट एंगल प्रिज्म लेते हो 90 30 60, तो जब इस फेस में आप डालोगे तो भैया TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस फेस में डालोगे नहीं होगा। AC पे डालोगे तो होगा। कब? जब लोअर पोर्शन में आप डालोगे, B से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हो AC पे, उससे नीचे यहां पे, ठीक है। तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर डालिएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। Am I clear? ठीक। ये देखिए, यूज ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इन प्लेस ऑफ अ प्लेन मिरर कहां पे होता है? देखो ध्यान से, आप अगर पेरिस्कोप की बात बोलते हो तो वहां पे आपको एक रे को डेविएट करना पड़ता है, थ्रू 90 डिग्री। आप अगर बाइनोकुलर्स की बात करोगे या आप कैमरास की बात करोगे तो वहां पे आपको रे ऑफ लाइट को डेविएट करना पड़ता है 180 डिग्री से। अब इन दोनों केस में या तीनों केस में हम लोग एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ अ प्लेन मिरर। क्योंकि जब आप एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज करते हो तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण 100% ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम, है कि नहीं? जिसके कारण डेंसर मीडियम लाइट लॉस नहीं होता है, जिसके कारण आपको एक ब्राइट इमेज मिलता है। इसका ब्राइटनेस सेम रहता है थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम उसको जब भी यूज करो ब्राइटनेस आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर यूज करते हो तो होता क्या है? वहां पे तो रिफ्रैक्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो हो क्या रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। 100% of the light is not reflected. 100% of the light is not reflected. So the brightness of the image will be, the image will be not as bright as when we use a total internal reflecting prism. Brightness इसका कम होगा, ब्राइटनेस इसका कम होगा भाई, ब्राइटनेस इसका कम होगा, यस नो। और देखा गया है कि प्लेन मिरर में हम लोग सिल्वरिंग करते हैं तो ओवर अ टाइम पीरियड क्या होता है? ड्यू टू, आप लिख लो, ड्यू टू डिटेरियोरेशन, मतलब खराब होता रहता है ना वो सिल्वरिंग, ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ सिल्वरिंग जो ब्राइटनेस और भी कम होता जाएगा, वो इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो? तो एक जैसा इमेज मिलता नहीं आपको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? इमेज का ब्राइटनेस और खराब हो जाएगा, फेंट हो जाएगा इमेज, और क्या आएगा? इमेज आपका फेंट होते जाएगा ओवर अ टाइम। लेकिन जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज करते हो तो उसका जो ब्राइटनेस रहेगा एक जैसा रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा, फेंट हो जाएगा। वैसे ही तो ब्राइटनेस कम है इसका,
बिकॉज 100% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ है, थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और है। पहले तो डिफरेंस दिया है बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। और आपका रिफ्लेक्शन में तो ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। इट टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फ्रॉम एनी मीडियम एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां पे कुछ कंडीशन है नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, वहां पे जब प्लेन मिरर में आप रिफ्लेक्शन करते हो तो वहां पे कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इमेज आपका ब्राइट होता है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस है, आप देख सकते हो बुक में। उसके बाद सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज आर गिवन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैं रीड कर दे रहा हूं, बड़ा इजी है। On a hot sunny day, a driver may see a pool of water in front of him at some distance. It is the phenomenon of mirage, which is often observed in a desert. तो desert में actually दिखता है आपको, पेड़ों में उल्टा दिखता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो ऐसा लगता है लोगों की कि वहां पे पानी होगा, लेकिन वो पानी नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो आपको पेड़ उल्टा दिखा है, इसे मिराज बोलते हैं। ठीक है, an empty test tube placed in water in a beaker when its mouth outside the water surface shines like a mirror when seen at certain angle, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है। ठीक है, a crack in a glass vessel often shines like a mirror, बस रीड कर लिया इसे। a piece of diamond sparkles when viewed from certain direction, अगेन जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है डायमंड में फिर बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसे कट किया जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो इट स्पार्कल्स, सर्टेन एंगल से सर्टेन फेस से वो निकलता है, जब एजेस से तो स्पार्कल करता है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमको यूज करना पड़ेगा, तभी जब नो लॉस ऑफ एनर्जी और लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक हम लोग ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज और डिफरेंसेस देख लीजिएगा, और कुछ समझने का है नहीं यहाँ पे। तो चलिए, ये था आई थिंक द एंड ऑफ द चैप्टर। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।